नमस्ते दोस्तों। आज हम पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 को भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का निर्दिष्ट कोड नाम था। इस बम को कई प्रमुख भारतीय जनरलों की देखरेख में भारतीय सेना द्वारा राजस्थान में सेना बेस पोखरण टेस्ट रेंज पर विस्फोट किया गया था। इसे विदेश मंत्रालय द्वारा पोखरण 1 के रूप में नामित किया गया था। पोखरण 1 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के बाहर किसी देश द्वारा किया गया पहला पुष्ट परमाणु हथियार परीक्षण भी था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की उत्पत्ति 1944 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना के साथ भारत की परमाणु शक्ति बनने की राह शुरू हो गई थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद उसके नए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा परमाणु हथियार कार्यक्रम के गठन को मंजूरी दी गई थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रोफेसर होमी भाभा इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। उनके प्रयासों के लिए उन्हें जल्द ही भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाने लगा। भारत भी परमाणु अप्रसार संधि के विकास में भारी रूप से शामिल था, लेकिन उसने इससे बाहर निकलने का फैसला किया क्योंकि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि उस समय की परमाणु शक्तियां केवल विश्व मामलों में अपने उत्तराधिकारी के आधिपत्य को बनाए रखने के लिए उत्सुक थीं। पहले ध्यान शांतिपूर्ण विकास पर था, लेकिन 1954 में होमी भाभा ने हथियारों के डिजाइन और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। इस उद्देश्य से मुंबई में ट्रॉम्बे परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना की गई और 3 अगस्त 1954 को एक सरकारी एजेंसी परमाणु ऊर्जा विभाग DAE का निर्माण भारतीय परमाणु हथियार कार्यक्रम के निर्णायक क्षण थे। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनके द्वारा विक्रम साराभाई को परमाणु कार्यक्रम का प्रमुख नियुक्त करने के कारण परमाणु हथियार कार्यक्रम की गति धीमी हो गई। अपने गांधीवादी विश्वासों के कारण विक्रम साराभाई ने कार्यक्रम का ध्यान सैन्य अनुप्रयोगों के बजाय शांतिपूर्ण उद्देश्यों पर केंद्रित कर दिया। 1967 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही कार्यक्रम पर काम को बड़े धूमधाम से नवीनीकृत किया गया और परिणाम स्वरूप हथियार ग्रेड प्लूटोनियम विकसित किया गया। 1967 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो परमाणु कार्यक्रम पर काम नए जोश के साथ फिर से शुरू हुआ। होमी सेठना, एक रासायनिक इंजीनियर, ने हथियार ग्रेड प्लूटोनियम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिचालन गोपनीयता और कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए 1967 तक स्टाफ को 75 इंजीनियरों और वैज्ञानिकों तक सीमित कर दिया गया था। भारत के भावी राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम DRDO के प्रतिनिधि होंगे। परमाणु उपकरण का विस्फोट। यह उपकरण विस्फोट प्रकार के डिजाइन का था और फैटमैन नामक अमेरिकी परमाणु बम से काफी मिलता जुलता था, जिसने दशकों पहले जापानी शहर नागासाकी को नष्ट कर दिया था। पूरी तरह से इकट्ठे किए गए डिवाइस में हेक्सागोनल क्रॉस सेक्शन 1.25 मीटर व्यास और वजन 1400 किलोग्राम था। सुबह 8:05 बजे फायरिंग बटन दबाए जाने पर उपकरण में विस्फोट हो गया। यह थार रेगिस्तान में सेना के पोखरण परीक्षण रेंज के नीचे 107 मीटर शाफ्ट में था। भारतीय स्रोतों द्वारा प्रदान किए गए अस्पष्ट आंकड़ों के साथ इस परीक्षण की परमाणु क्षमता अभी भी विवादास्पद बनी हुई है। हालांकि भारतीय राजनेताओं ने देश की प्रेस को 2 KT से 20 KT तक की सीमा दी है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के परिणाम। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लोकप्रियता उनके पिता परमाणु परीक्षणों से बढ़ी, जो 1971 के भारत पाक युद्ध, जो 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ और 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ, की समाप्ति के बाद से काफी हद तक रुक गया था। उनकी छवि में सुधार से कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की संभावनाओं में भी सुधार हुआ, जहां इसे भारत की संसद में खूब सराहा गया। भारत के लगातार बयानों के बावजूद कि परीक्षण शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किए गए थे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से इसका कड़ा विरोध हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु प्रसार को रोकने के लिए भारतीय परीक्षणों के परिणाम स्वरूप परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG का गठन किया गया था। NSG इस निष्कर्ष पर पहुंचा
कि 1992 में भविष्य के किसी भी परमाणु निर्यात सौदे के लिए कई सुरक्षा उपायों की आवश्यकता थी। इसका मतलब था कि भारत को कोई और परमाणु निर्यात नहीं होगा। 2008 के भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के मद्देनजर प्रतिबंध हटा दिया गया था। पाकिस्तान ने एक पल के लिए भी भारत के इस बयान पर विश्वास नहीं किया कि परीक्षण शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने दोहराया कि पाकिस्तान कभी भी भारत की परमाणु दादागिरी के आगे नहीं झुकेगा या उपमहाद्वीप पर भारतीय आधिपत्य को स्वीकार नहीं करेगा। भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों से पाकिस्तान परमाणु हथियार हासिल करने की अपनी ही कोशिश में कूद पड़ेगा। परिणामों के बावजूद ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे महान घटनाओं में से एक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं। हम इस तरह के और भी रोमांचक वीडियो लाते रहेंगे।